राम राम साहब। बोल देवनारायण भगवान की जय, बोल साधु माता की जय। आप सभी गुजर परिवार और गुजर भाइयों बहनों को मेरा राम राम। मैं संगीता गुजर, राजस्थान भीलवाड़ा से। जल्दी से जल्दी आप गुजर पेज से जुड़ जाएं। मैं आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहती हूँ। राम राम जी, राम राम। एक बार फिर से जयकारा लगाएंगे। देवनारायण भगवान की जय, साधु माता की जय। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आज मैं आपके समक्ष कुछ बात रखने के लिए लाइव आई हूँ। आज मेरा लाइव आने का कारण कुछ अलग ही है। पहले तो एक बार मेरा राम राम स्वीकार करें आप सभी मातृशक्ति को राम राम, गुजर भाइयों को राम राम, समस्त हिंदू भाइयों को राम राम। कल 30 तारीख जो मांडल भीलवाड़ा आपने सुना ही होगा, जैसे कि देवनारायण भगवान के जो पट 45 सालों से 45 सालों से जो बंद है, उसी को खुलवाने के लिए गुजर भाई इकट्ठा हुए थे मांडल के अंदर। उसी की चर्चा मैं आपसे करने के लिए लाइव आई हूँ। मेरा या फिर मेरे बात करने से आपको शायद हो सकता है कईयों को बुरा लगे, और कई भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे तो आपको सत्य ही बात में नज़र आएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, कोई कमेंट करने से पहले कि आप ऐसा वैसा कोई कमेंट करने से पहले अपने समाज की बेटी समझकर, एक हिंदू लड़की समझकर मेरी बात को सुने, समझे, गौर करें मेरी बात पे। उसके बाद आप कोई कमेंट करें। आपके हर एक कमेंट मैं ज़रूर पढ़ूंगी और आप सभी का जवाब दूंगी। तो बात चालू करते हैं अपन। कल 30 तारीख को जो मांडल में देवनारायण भगवान के समक्ष जो देवनारायण भगवान के पट बंद है, सुना जा रहा है कि 45 सालों से बंद है। सोशल मीडिया पे बहुत समय से वायरल हो रहा था बड़ी तेज गति से कि मांडल में गुजरों को इकट्ठा होना है, मांडल में सभी गुजर भाई इकट्ठा हुए, देवनारायण भगवान के पट हैं जो बंद हैं उसे खुलवाएंगे, खुलवा के रहेंगे। मैं स्वयं भीलवाड़ा से हूँ, देवनारायण भगवान की धरती से हूँ। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि भीलवाड़ा में 7 विधानसभा लगती है। आप ये चीज़ मान के चलिए, भीलवाड़ा में 7 विधानसभा लगती है तो गुजरों की कमी नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले उन भाइयों को प्रणाम करना चाहूँगी, उन भाइयों को धन्यवाद कहना चाहूँगी जो बाहर से आए, जो आसीन से आए, जो और भी वगैरह जिले हैं वहाँ से आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दी देवनारायण भगवान के समक्ष। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये जो हुआ है वो गलत हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है गलत हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों का वहाँ आना गलत था। आप लोगों ने जो कुछ वहाँ करा देवनारायण भगवान के पट खुलवाने के लिए, ये जो जिस गति से आप लोग आए और इतनी भीड़ में आप इकट्ठे होके आए, वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो कतई ही गलत नहीं है। गलत लोगों ने करवाया है। जैसे कि मांडल के अंदर गुजर मांडल के अंदर गुजर नेताओं ने भी राज किया है।
10 सालों से राज किया है। मैं किसी के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रही हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता है, तब कहाँ गया था ये मंदिर? कहीं छिप गया था क्या? किसी की नज़र में नहीं आया है क्या? आप ये बताएं मुझे। इतने गुजर नेता हैं कि शायद मुझे बताने की या आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पंच पटेल हैं इन 7 विधानसभाओं के अंदर। बहुत सौ ने राज भी किया है मांडल के अंदर। कहा जाता है, जैसे कि मैंने इतिहास सुना है मांडल का, कि 24 बगड़ावतों में से एक भाई थे मांडल जी, उनका बसाया हुआ है ये मांडल गांव। ये भी कहा जाता है कि साडू माता ने यहाँ पोतड़े धोए थे और उन्होंने जिंदा समाधि लिए उस तालाब के अंदर। तो ये निश्चित है कि वहाँ देवनारायण भगवान के मंदिरों का पट खुलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उकसाया जा रहा है मेरे आम भाइयों को, एक तरफ तो अपन आरक्षण की लड़ाई के लिए लड़ते हैं कि एमबीसी मामलों के अंदर भी, जैसे कि बहुत समय पहले हम लाइव आए थे कि हमारे भाइयों को आरक्षण दें, हमारे भाइयों की नौकरी लगाएं। मेरे सुनाई में आया है 85 लोग कल गिरफ्तार हुए थे। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, पहले तो आप मुझे ये बताएं। बहुत से लोग लाइव आ रहे हैं और लाइव आके ये चीज़ कह रहे हैं कि पहले यहाँ के मुख्य लोगों को बुलाना चाहिए था, यहाँ के बड़े बड़े लोगों को बुलाना चाहिए था। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो वहाँ पब्लिक आई थी, जो गुर्जर समाज के भाई बंधु आए थे, वो मुखिया लोगों को बुलाते या मुखिया लोग उनको बुलाते? सोशल मीडिया पे तो पहले ही लोग वायरल करवा देते हैं बहुत अच्छे से। मैं किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन ये सत्य है। मैं गुर्जर की बेटी हूँ और जो कहूँगी सच कहूँगी। मैं किसी से नहीं डरती हूँ और नहीं डरूँगी सच कहने के लिए। मुझे ये भी पता है कि मेरे लाइव आने के बाद लोगों को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस बात का, और जो समझदार लोग होंगे वो मेरी बात को समझेंगे और कमेंट करेंगे। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वायरल हुआ था, क्या बड़े बड़े नेताओं को या बड़े बड़े समाज के पंच पटेलों को नज़र नहीं आया था कि सोशल मीडिया में तो इतनी ताकत है कि इतना जल्दी वायरल होता है कि आपने जैसे कि 30 तारीख को देखा था मांडल में जो पब्लिक इकट्ठा हुई, जो गुर्जर भाई इकट्ठा हुए थे वहाँ पे, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। पहले तो बड़ा उकसाया जाता है मेरे भाइयों को, ये बोला जाता है कि गुर्जरों में एकता नहीं है, गुर्जर एक नहीं है, गुर्जर एक नहीं हो, गुर्जर एक हो तो एक मिसाल खड़ी हो जाती है। पहले तो आप इस तरीके से करते हैं और मेरे सुनाई में आ रहा है कि मुझे ये पता चला है, जैसे कि मैंने जितनी जानकारी ली है, कि वहाँ का कोई लीडर नहीं था मांडल का। जिस तरीके से गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ, वहाँ का कोई लीडर नहीं था। ऐसा है, लीडर बिल्कुल था। बिना लीडर के, बिना राजा के कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता। लीडर था लेकिन पर्दे के पीछे था। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगी, ये देखा जा रहा था कि वहाँ जो पब्लिक इकट्ठी हुई है उसका नतीजा या उसका परिणाम क्या आता है। उसका परिणाम पॉजिटिव आएगा तो लीडर आपके सामने आ जाएगा। उसका परिणाम यदि नेगेटिव आया तो आप लोगों को ये बोल दिया गया कि वहाँ का कोई लीडर नहीं था। कहाँ गए बड़े बड़े नेता, कहाँ गए बड़े बड़े गुर्जर यहाँ के जो कहते हैं हम मुखिया हैं? जाए ना भाई, इतने भाई को गिरफ्तारी हुई है, उनके समक्ष जाके खड़े हुए हैं, उनके पक्ष में कोई बात बोले। और यह गेट जो बंद है 45 सालों से, हम 45 साल बोल रहे हैं, 35 ही होते कि आज के 10 साल पहले भी उनको खुलवा दिया जाता। तो जब आप राज करते हो तब तो आपको कोई मंदिर दिखाई नहीं देते। मैं बहुत फख्र से बोलती हूँ कि मैं गुर्जर हूँ, मुझे इस चीज़ का प्राउड है। मैं देवनारायण भगवान है, हमारे इष्ट हैं, मैं उनका बड़ा मान सम्मान करती हूँ। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जो भाई हैं, जो युवा भाई है, अपनी लाइफ ख़राब ना करें। आपकी अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है। मैं ये नहीं कहती कि गुर्जर पट मत खुलवाओ आप, या फिर देवनारायण भगवान के मंदिर मत खुलवाओ। एक और यहाँ के बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो मुखिया हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो लाइव आप आ जा रहे हैं वो लाइव आप कुछ दिन पहले आके और एक मांडल में गुर्जर सभा इकट्ठी कर लेते और बड़े तरीके से इसका सॉल्यूशन ढूंढते कि कैसे खुलेगा, या फिर हमें हाई कोर्ट जाके इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। गुर्जरों में बड़े बड़े जज हैं,
गुजरों में बड़े बड़े अधिकारी हैं। अरे भाई वहाँ जाके बोलो ना कि फैसला हमारे पक्ष में करें, देवनारायण भगवान के मंदिर को खुलवाएं। ये तो मांडल देव की धरती है, मांडल जी के द्वारा बसाया हुआ मांडल है। इसमें तो इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना, जब आज इकट्ठा हो गए तो कह दिया बड़े ही शांत स्वभाव से कि जो भाई इकट्ठा हुए हैं उन्होंने अपने होश में जोश में होश खो बैठ गए। अब मेरी बात सुने आप और मुझे भी बताएं और बोलने वाले को भी ये चीज़ बताएं कि जिनको होश होता है वो जोश में ऐसी चीज़ नहीं करते। ये चीज़ें जोश में ही की जाती है और ये कतई गलत नहीं हुए कि वहाँ भाई इकट्ठा हुए तो उन्होंने कुछ आके वहाँ कुछ गलती कर दी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कोई गलती करी है। आपने अपनी एक गुजर एकता बताई है और ये एक छोटा सा डेमो था आप लोगों की तरफ से कि गुजरों में एकता थी, एकता है और एकता रहेगी, उसमें दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अपनी राजनीति रोटियां सेकी जा रही है वो मुझे कतई ही बर्दाश्त नहीं हुआ। आज शायद इसीलिए मैं आपके समक्ष लाइव आई हूँ, बिना किसी संगठन के नाम के लिए, एक गुजर बेटी होने के लिए, कि मुझे आज बड़ा दुख होता है कि जो भाई युवा भाई हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो अपनी एजुकेशन को छोड़ के आज जो कल जिस तरीके से आए थे, क्या जब प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया है तो उनके ऊपर जो केस दर्ज होंगे या वगैरह वगैरह जो भी होंगे या नहीं होंगे उसका भी मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, आपको नहीं लगता आगे जाके उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी? तो बस मैं इतना सा ही अपने बात को कहना चाहती हूँ कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, 7 विधानसभा है, शायद ही आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी गुजर नेता है, आपके समक्ष मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगी कि इस तरीके से गुमराह ना करें गुजर भाइयों को। ये तो सीधी जाति है, चाहे देवनारायण मंदिर को कोई तोड़ रहा हो, चाहे उसके पट बंद हो या चाहे नई स्थापना करनी हो, एक छोटा सा वायरल करिए आप फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए। गुजर भाई अपनी एकता बताने के लिए बिना कुछ सोचे समझे और देवनारायण भगवान के समक्ष आके खड़े हो जाते हैं। इसमें देवनारायण भगवान की गलती नहीं है, इसमें गुजर भाइयों की गलती नहीं है, इसमें तो सिर्फ गलती उन भाइयों की है जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो अपनी राजनीति बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मांडल का कोई लीडर नहीं था। बिना लीडर के युद्ध नहीं लड़ा जाता है, कतई ही नहीं लड़ा जाता है। बिल्कुल कोई लीडर था लेकिन गुप्त में था, सामने आप लोगों के समक्ष नहीं आया और शायद नहीं आएगा। ये मेरा दावा है आपसे, आप याद रखना संगीता गुजर को। जब भी इसका कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा, आप गिन गिन के गिनती कर करके थक जाएंगे। आपके समक्ष इतने लीडर आके खड़े हो जाएंगे कि जो हम शुरुआत की थी मांडल में गुजरों को इकट्ठा करने के लिए या फिर देवनारायण मंदिर को खोलने के लिए, वो हम लोगों ने की थी, हम उसके लीडर थे, हमने ये मेहनत की थी, हमने वो की थी। ये सब बेकार है। आप इकट्ठा हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोबारा इकट्ठा मत होना, लेकिन थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा शांत रहें, इस बात की गहराई तक जाएं कि मंदिर बंद है तो क्यों है, क्या रीज़न था। गुजरों ने 10 साल तक भी राज कराई है, बड़े बड़े नेता मांडल से रहे हैं, तब ये मंदिर कहाँ था, कहाँ छिप गया भाई? तालाब के नीचे छिप गया क्या? तब ये मंदिर किसी को नज़र नहीं आया। और जिस तरीके से कह रहे हैं कोई लीडर नहीं था और जिस तरीके से गुजर भाई इकट्ठा हुए, बड़े बड़े समाज के पंच पटेल है, बड़े बड़े यहाँ के नेता है, जाके खड़े हो जाते और उनके नेतृत्व में ये यदि कार्य होता आज के 10 साल या 5 साल पहले। मेरा किसी को टारगेट नहीं है, जो भी हो XYZ, 7 विधानसभा में इतने गुजर नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ले लीजिए आप, चाहे वो किसी भी संगठन से ले लीजिए आप, चाहे वो कितने भी पंच पटेल हो या अपने आप को गुजरों की शान समझते हो या वो ये सोचते हो कि नहीं हमारा बताना सामने वालों के लिए सत्य हो जाता है या हमारी गाइडलाइन उनके लिए अच्छी होती है, तो वो कहाँ गए? उनको आके खड़ा होना चाहिए था। चलो ये तो सीधी जाती है, एक बार देवनारायण भगवान के लिए आ भी गई तो कम से कम एक गुजर नेता या एक गुजर समाज का व्यक्ति यदि जो बड़े लेवल पे हैं, जो अपने आप को बड़ा बताते हैं या वो ये बोलते हैं अपने आप को जैसे मुख्य,
जिस तरीके से बोला जाता है कि वह मुख्य लोग हैं, मेरे हिसाब से तो मैं किसी को मुख्य नहीं मानती। जो वहाँ आए थे कल, वो सभी अपने आप में मुख्य है और मुख्य रहेंगे, उन्हें कोई भी ताकत। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कॉल ना करें प्लीज़। तो जैसा कि आप समझे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश भी करिएगा। और यहाँ के जो लोग हैं, बार बार मैं नहीं बोलना चाहूँगी, कम से कम जो भाई हैं 85 भाई जो गिरफ्तार है, उनके हाल चाल पूछो भाई, उनके जाके हाल चाल पूछो, अपनी रोटियां मत सेको। ये तो राजयोग है, जिसके नसीब में होगा आ जाएगा, लेकिन कम से कम अपने समाज से तो खिलवाड़ मत करो। आगे आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बड़ा कह के और सुन के या आपको सुना के दुख, मुझे इस चीज़ का दुख महसूस होता है। बहुत पहले MBC मामले के बारे में भी लाइव आई थी, और अपने भाइयों के आरक्षण के लिए कि भाई गवर्नमेंट नौकरियां लगे और बड़े बड़े अधिकारी बने, कि हमें प्राउड कहते हुए, हम ये कहते हुए प्राउड हो कि आप हैं गुजर भाई जो इस पद पे बैठे हैं, इस लेवल पे बैठे हैं, या ये अधिकारी हैं। तो बस मेरा इतना सा ही कहना है, ये बहुत सीधी जाती है, इसका फ़ायदा न उठाए। और रही बात देवनारायण भगवान की, तो देवनारायण भगवान गुजरों के ही इष्ट नहीं है। हम तो मानते हैं कि गुजरों, उन्होंने तो गुजर कौम ही उन्हीं के लिए है, लेकिन इष्ट यदि जिसे बोला जाए तो देवनारायण भगवान ऐसी हस्ती है कि उनको अच्छी अच्छी दुनिया समझती है, सभी उनको जानते हैं, सभी उनको मानते हैं। और समस्त हिंदुत्व से भी मैं ये कहना चाहूँगी, हिंदू भाइयों से और बहनों से, कि हिंदू भाइयों को भी यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि जितने भी हिंदू भाई, यदि गुर्जर समाज को छोड़ के भी हम लें तो बड़े बड़े जज बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। इस देवनारायण भगवान का जो फैसला है, यदि यहाँ से नहीं तो हाई कोर्ट ले जाए, और वो फैसला वो जो भगत, उनको मैं भगत के ही नाम से पुकारना चाहूँगी, जो भी वहाँ भाई इकट्ठा हुए थे, वो जो देवनारायणी भगवान के भगत वहाँ इकट्ठा हुए थे, उनकी जो इतनी जो पब्लिक, अदर भी थे, अदर समाज वाले भी थे, मैं उनका सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मांडल में इस गति से जो इस तरीके से आए कि सुबह 10 बजे का आपके पास टाइम था। सोचा भी नहीं होगा वहाँ के लोगों ने कि इस तरीके से भीड़ होगी और ये वहाँ का माहौल होगा। मैं आप सबको बार बार प्रणाम करती हूँ कि आप लोग इस वहाँ पधारे और देवनारायण भगवान के पट खोलने के लिए जो आपने प्रयास किए वो अब इतिहास बन चुका है और हमेशा याद रहेगा। लेकिन थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा दिमाग से काम ले। किसी के कहने से या सोशल मीडिया पे वायरल होने से इतनी जल्दी इतना जल्दी एग्रेसिव होके कि नहीं जाना है, करना है, देवनारायण भगवान के पट खुलाने हैं, खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे, लेकिन अपने नियम अनुसार कि क्या है, क्यों बंद हुआ, क्या कारण है, या यदि ये बंद हुआ और इसका कोर्ट में फैसला चल रहा है तो इतने इतने बड़े नेता यहाँ के रहे हुए हैं, चाहे वो गुर्जर समाज से ले लो, चाहे वो अदर हिंदू समाज से ले लो, तो उनको इस बात के बारे में पता क्यों नहीं है और क्यों वो नहीं चाह रहे थे कि गुर्जरों का देव भगवान का जो द्वार है वो खुले और नॉर्मल जो जनता है, नॉर्मल जो गुर्जर भाई है वो इसके दर्शन करें। आप बहुत गहराई से ये चीज़ सोचिएगा। बस मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, कोई गलती हुई है मुझसे तो माफ़ करिएगा। वैसे तो मुझे माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप भाइयों से माफ़ी नहीं मांग रही, लेकिन जिनको मेरी बातों से ठेस पहुँचेगी, मैंने आपको पहले भी सर्वप्रथम यही कहा था कि मेरा किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला ऐसा कार्य नहीं है कि मैं किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचा रही हूँ। थोड़ी सी मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। और सातों विधानसभा के अंदर गुर्जर भाई हैं, एक बार वापस से इकट्ठे होइए, गुर्जर समाज को इकट्ठा करिए, एक अच्छी जाजम बनाएं आप मांडल के अंदर और सभी भाइयों को वापस बुलाएं। जो मेरे भाई गिरफ्तार हैं उनकी मदद करें, उनको इन चीज़ से बिल्कुल रफा दफा करें कि वो कल वाले मैटर में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ने दें, उनको लिखने दें। ये युद्ध, राजनीति युद्ध तो बहुत आएंगे, बहुत से
जाएंगे, हम बाद में भी उनको बुला लेंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा उनके ऊपर भी गौर करें, अपनी राजनीति ना करें, अपनी रोटियां ना सेकें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और रही बात देवनारायण भगवान के पट खुलाने की, मुझसे जो होगा मैं ज़रूर करूँगी। और आप सभी भाइयों से निवेदन करती हूँ, दोबारा आपका यदि कभी आना हो तो प्लीज़ सोच समझ के आइएगा, लीडरशिप देख के आइएगा कि कौन लीडर है, किसके समक्ष ये कार्य होता है। ऐसा नहीं आप सीधे साधे लोग आगे आ जाएं और जो लीडर अपना नाम कमाने जाते हैं वो पीछे रह जाए, कि किसी के सामने नहीं आए। उनका काम जो होना वो तो हो ही रहा है। आप समझदार हैं, आप समझने की मेरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बात पे आप अमल भी करेंगे। बस आपसे इतनी सी ही गुजारिश है, थोड़ा संयम रखें, सोचे समझे, हाई कोर्ट जाए। यदि वास्तव में देवनारायण भगवान का मंदिर खुलवाना चाहते हैं तो नियम अनुसार इसकी लड़ाई लड़ें, बिल्कुल नियम अनुसार। कि क्या हो सकता है, ऐसे गुर्जर समाज में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जज बैठे हैं, ऐसे बड़े बड़े वकील बैठे हैं, आए ना सामने, उनको भी क्या बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? और जो भी आप आए, आप सही थे, सही हो, सही रहेंगे। बस नुकसान इतना ही हुआ है कि आप लोगों का यूज़ करा गया है, आप लोगों को वहाँ बुलाया गया है और जिस तरीके से आपके साथ हुआ वो मुझे कतई पसंद नहीं था। आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बस मैं अपने समाज से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब मेरे सुनवाई में आया है कि इतने भाई गिरफ्तार हुए, इस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, तो लाठी चार्ज होना ही नहीं था। यदि बड़े बड़े वहाँ के नेता, यदि बड़े बड़े समाज के पंच पटेल, यदि जो भाई आए थे उनके सामने जाके खड़े हो जाते कि नहीं हम लाठी चार्ज नहीं होने देंगे, क्या कारण है, यदि वो प्रशासन से बात करते तो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें जो हुई थी वो ना हो। और सोशल मीडिया के ऊपर प्लीज़ इन भाइयों को उकसाए नहीं कि गुर्जर समाज इकट्ठा हो, गुर्जर समाज अपनी एकता बताएं। गुर्जर समाज को अपनी एकता बताने की ज़रूरत नहीं है, गुर्जर समाज अपने आप में मिसाल है। और राजस्थान क्या पूरा भारत जानता है गुर्जर समाज का इतिहास। किसी को अपनी मिसाल बताने की ज़रूरत नहीं है कि 80 या 100 या 1000 लोग इकट्ठे होने से ही यदि गुर्जर समाज की एकता दिखती है तो मुझे तो नहीं लगता ये सही है। थोड़ा दिमाग से काम लें। आपकी एक दोबारा मीटिंग बैठाएं आप और सभी यहाँ के पंच पटेलों, बड़े बड़े नेताओं को, और जो मंडल में भी रहे हैं बड़े बड़े समाज के नेता और युवा, तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है एक बार इस बात पे गौर करें। सब अपनी एक अच्छी टीम बनाएं, एक संगठन बनाएं वहीं का, और संगठन नहीं भी बनाते हो तो एक बड़ी सभा वापस से बैठाएं और बड़े बड़े समाज के लोगों को आप बुलाएं कि ये देवनारायण भगवान का मंदिर है और इसके पट किस तरीके से खुलवाए जाएं, कितने जल्दी खुलवाए जाएं। आप सभी से निवेदन है प्लीज़ संयम रखें, किसी की बातों में ना आए और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोल देवनारायण भगवान की जय, बोल साधु माता के लाल की जय।